Hello student, let us continue with our chapter number 1. Last lecture we have seen the allotment procedure of share application. Some procedure we have seen. Let us continue with that. Third is a statement of share application is prepared after receiving share applications. जैसे ही शेयर एप्लीकेशंस रिसीव्ड होता है एक ऐसा शेयर एप्लीकेशन का स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड किया जाता है. एप्लीकेशन विथ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आर रिजेक्टेड. अगर शेयर एप्लीकेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट हो जाता है. एप्लीकेशंस क्वालिफाइंग फॉर शेयर अलॉटमेंट are classified into various categories of investors. इन्वेस्टर्स की वेरियस कैटेगरी के बेसिस पे इनका क्लासिफाइड होता है, एप्लीकेशंस क्वालिफाइड होता है और वो क्वालिफाई एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट के लिए तैयार होता है. Allotment is finalized in consultation with the company secretary, lead manager to the issue and representatives of the recognized stock exchanges. ये अलॉटमेंट जो है वो फाइनलाइज होता है इन कंसल्टेशन विद द कंपनी सेक्रेटरी के साथ, लीड मैनेजर टू द इश्यू, जो इश्यू के लीड मैनेजर थे, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस, जो स्टॉक एक्सचेंज से रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से रिप्रेजेंटेटिव्स हुए थे. अ स्टेटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स इज प्रिपेयर्ड. The company is required to complete the entire process from receiving share applications to allotment of shares and listing of shares on recognized stock exchange within 15 days as per SEBI guidelines. SEBI guidelines के मुताबिक 15 दिन के अंदर ये सारी एंटायर प्रोसेस को कंप्लीट करना है. शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड से लेके अलॉटमेंट तक एंड लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑन रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, और उस शेयर का स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के साथ ये 15 दिन के अंदर ये काम हो जाना चाहिए. सो वी हैव सीन द प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन. नाउ कंटिन्यूशन विद दैट. नाउ सेकंड इज द प्रोसीजर ऑफ शेयर अलॉटमेंट. शेयर एप्लीकेशन जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स में जहाँ कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उनकी जो प्रोसीजर है, जिसमें पहला स्टेप है जो एप्लीकेशन करना है, तो एप्लीकेशन के लिए क्या क्या पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है, जैसे बैंक अकाउंट ओपन करना है, लाइक दैट. नाउ जब शेयर एप्लीकेशन तैयार हो जाती है और शेयर अलॉटमेंट करना है तो उसका शेयर अलॉटमेंट का प्रोसीजर वी विल सी. नाउ मीनिंग ऑफ शेयर अलॉटमेंट. एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स इश्यूड अमॉन्ग एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम जनरल पब्लिक against shares offered for subscription and crediting the shares allotted to demat account of the respective applicant is called share allotment. Share allotment का meaning क्या है? Allocation of shares issued among applications received, जो applications received हुआ है from general public against shares offered for subscription, जो कंपनी ने ऑफर किया था, और वही शेयर्स क्रेडिट द शेयर्स अलॉटेड टू, जो अलॉट हुआ है वो शेयर्स उसके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट के अकाउंट में, दैट इज शेयर अलॉटमेंट, जो शेयर्स एलोकेशन हुआ उसके बाद. नाउ प्रोसीजर ऑफ शेयर अलॉटमेंट. द प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स. First step, receiving the share application and blocking the application amount in the bank account of the applicant by recognized bank branches for ASBA procedure and submitting the applications to syndicate members appointed by the company for the public issue. जो भी शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुआ है उस एप्लीकेशन को बैंक अकाउंट में एप्लीकेंट के जो रिकग्नाइज बैंक ब्रांचेस है एसबीए की प्रोसीजर के हिसाब से उसको ब्लॉक करना है, अपॉइंटेड बाय द कंपनी फॉर द पब्लिक इश्यू. जो पब्लिक इश्यू के लिए कंपनी ने जो अपॉइंट किए हैं मेंबर्स, दे हैव टू
submit the applications. Uploading details of share applications received. जो भी शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है उसका डिटेल्स को अपलोड करना है, जिसमें लाइक नेम ऑफ एप्लीकेंट, क्लास ऑफ इन्वेस्टर, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, बिड अमाउंट और कट ऑफ प्राइस, एप्लीकेशन नंबर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी, डीमैट अकाउंट नंबर, अमाउंट पेड एटसेट्रा बाय सिंडिकेट मेंबर ऑन इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग सिस्टम ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और ये सारी डिटेल्स को स्टॉक एक्सचेंज ये सब नंबर्स के साथ डिटेल्स को अपलोड करना है। Details of applications received are sent by the syndicate member to the registrar to the issue and recognized stock exchange। और ये सारी एप्लीकेशंस जो रिसीव्ड हुआ है उसका डिटेल्स वो सिंडिकेट मेंबर टू द रजिस्टर, जो रजिस्टर मेंबर को अपॉइंट किया है इश्यू के लिए और जो स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज किया है, ये सारी डिटेल्स उसको भेजना है। Applications received are classified into different categories of investors like retail investors, high new worth investors, institutional investors, and employee of the company by the registrar to the issue and statement containing all details is prepared। जो भी एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुआ है डिफरेंट कैटेगरीज से उसको क्लासिफाइड करके ये सारी डिटेल्स प्रिपेयर करके उसका स्टेटमेंट बना के भेजना है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट अमॉन्ग एप्लीकेंट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स इज डिसाइडेड जॉइंटली बाय द रजिस्ट्रार टू द इश्यू, लीड मैनेजर, सिंडिकेट मेंबर, कंपनी सेक्रेटरी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये लोग जो भी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी, लीड मैनेजर या इश्यू के लिए जो रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया है, ये जॉइंटली डिसाइड करेंगे ये अलॉटमेंट जो हुआ एप्लीकेंट्स जो वेरियस कैटेगरीज से रिसीव हुआ उसको कैसे अलॉट करना है कैटेगरीज वाइज। शेयर्स आर अलॉटेड टू वेरियस एप्लीकेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिसाइडेड फॉर्मूला ऑफ द अलॉटमेंट। शेयर्स जो अलॉट हुआ है टू वेरियस एप्लीकेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ जो प्री डिसाइडेड फॉर्मूला अलॉटमेंट के पहले जो डिसाइड किया हुआ होगा कंपनी ने, उस हिसाब से एप्लीकेंट को शेयर्स अलॉट किया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द रजिस्ट्रार टू द इश्यू एंड सेंड टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी एंड सेबी। स्टेटमेंट ऑफ शेयर्स अलॉटमेंट का जो एक स्टेटमेंट जो अलॉट किया वो प्रिपेयर करके, वो स्टेटमेंट प्रिपेयर करके बाय द रजिस्ट्रार टू द इश्यू, रजिस्ट्रार जो है इश्यू का उसने प्रिपेयर करके ये स्टेटमेंट सेंड करना है, भेजना है टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर किया है, डिपॉजिटरी एंड सेबी, ये सबको इसका डिटेल्स अलॉटमेंट प्रिपेयर्ड वो भेजना है। Shares are credited to demat account of applicants by depository and applicants are informed regarding shares allotted or not through SMS and email by depository and recognized stock exchange। और recognized stock exchange या depository के ज़रिए जो भी शेयर्स क्रेडिट करना है एप्लीकेंट से जिसको अलॉट हुआ है उसके एक डिमेट अकाउंट में, और जिसको नहीं भी हुआ है शेयर्स अलॉटेड और नॉट, ये एसएमएस या ईमेल के ज़रिए इन्वेस्टर्स को बताना है। देयर आफ्टर लीड मैनेजर टेक्स फर्दर एक्शन टू लिस्ट द शेयर्स ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और इसके बाद लीड मैनेजर जो है वो फर्दर एक्शन में वो जो शेयर्स का लिस्ट, जो शेयर्स ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में वो शेयर्स को लिस्ट करना है। नाउ लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट करने के बाद शेयर्स में उसमें भी कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस को रखा हुआ है।
These certain restrictions are imposed on allotment of share under the Companies Act 2013 and guidelines issued by SEBI. Some of them are as under. और ये जो certain restrictions है allotment of shares जो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से या सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया हुआ है. वी विल सी 14 legal restrictions next lecture. Here we stop our lecture. Thank you.